नागराज परीक्षित अपनी असली रूप में आकर जल देवता की पुत्री को धोखे से अगवा कर ले। दूर एक ह्रीं पहाड़ी के क्रीं पीछे स्वाहा। रात के अंधेरे में नागराज तंत्र मंत्र कर रहा ह्रीं था क्रीं और जोर स्वाहा। जोर से मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीं क्रीं स्वाहा। हे बुरी चुड़ैल, मेरे सामने आ, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे सामने आ चुड़ैल। नागराज परीक्षित के बार बार आवाहन करने के बाद एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट होता है और कहता है, बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है नागराज परीक्षित? मैंने जिस काम के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। भला एक शक्तिशाली नाग को मुझसे क्या काम हो सकता है? मुझे इस दुनिया पर राज करना है। मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे नागमणि की जरूरत है। बताओ, मुझे वो नागमणि कहाँ मिलेगा? चुड़ैल अपनी शक्तियों से नागमणि का पता लगाती है और उसे एक दूसरे दिखाई देती है, जिसमें एक जलपरी के हाथ में नागमणि थी। मिल गया नागमणि। कहाँ है मेरी मणि? समुंदर नगरी में एक मरमेड के पास, जो बहुत ही शक्तिशाली है। उससे नागमणि लेना इतना आसान नहीं होगा। वो पूरे समुंदर नगरी की रक्षा करती हैं। उससे मणि लेना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना है। वो अपनी मणि किसी को नहीं देगी। नहीं, मैं उससे मणि लेकर रहूंगा, चाहे बल से या छल से। ठीक है, फिर उसके लिए तुम्हें समुंदर के देवता अचिंत्य की पुत्री से विवाह करना होगा, तभी तुम्हें वो मणि मिलेगा। ठीक है, मैं इसके लिए कोई योजना बनाऊंगा। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाता है और नागराज परीक्षित अपनी काली योजना बनानी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ समुंदर नगरी में राजकुमारी रूपंजना नाम की एक मरमेड समुंदर किनारे बैठी थी। आज का दिन कितना भालो है, इतना सुंदर धूप निकला है। तभी वहां से गुजर रहा एक मरमैन जिसका नाम अनिरुद्ध था, वह उसे देखकर कहता है, ये मरमेड तो बहुत सुंदर है। मैंने आज से पहले इतना सुंदर मरमेड कभी नहीं देखा। काश इसका शादी मुझसे हो जाए। रूपंजना अचानक वहां से जाने लगती है। ये मरमेड कहाँ जा रही है? मुझे उसका पीछा करना होगा। तभी रूपंजना को एक मछली मिलता है और उससे कहते हैं, रूपंजना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें सारे महल देख लिया, वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या माँ मुझे ढूंढ रहे हैं? मैं अभी उनके पास जाती हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। रूपंजना वहां से जाने लगती है और अनिरुद्ध कहता है, अच्छा, इस सुंदर मरमेड का नाम रूपांजना है, मेरी रूपांजना। वह फिर से उसका पीछा करने लगता है। रूपंजना समुंदर नगरी के देवता के महल में चली जाती है और अनिरुद्ध उसके अंदर नहीं जा पाता। लगता है ये रूपांजना समंदर देवता की बेटी है। मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आऊंगा और अपनी रूपांजना से मिलूंगा। अनिरुद्ध वहां से चला जाता है। यहाँ रूपंजना अपनी माँ और पिताजी के पास जाती है। कहिए माँ, पिताजी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? बेटी रूपंजना, तुम अब बड़ी हो गई हो। तुम्हें ऐसे बच्चों की तरह बिना बताए समुंदर किनारे नहीं जाना चाहिए।
तुम्हें मालूम है ना, बाहर की दुनिया कितनी बुरी है। माँ, आप बस ऐसे ही चिंता करती है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ। वही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अब बच्ची नहीं रहे। बेटी, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें नहीं मालूम, तुम जल देवता की पुत्री हो। तुम्हारे जरिए कोई भी हमें परेशान करके कुछ भी करवा सकता है। हाँ, तुम्हारी पिताजी सही कह रही है। तुम हमारी इकलौती पुत्री हो। तुम्हें ऐसे कहीं नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी हम तुम्हारी विवाह की योजना बना रहे हैं। ये अब क्या कह रही है माँ? मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी विवाह नहीं करोगे तो कब करोगी? जब मुझे मेरे मनपसंद के वर मिलेगा, तब मैं उससे ही विवाह करूंगी। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो हम पूरे समंदर में ये घोषणा करवा देते हैं कि हमारी पुत्री का विवाह उसी से होगा जो बहुत शक्तिशाली होगा और हमारी सभी शर्तों को पूरा करेगा। आप ये क्या बात कर रहे हैं? देखो, हमारी एक ही बेटी है। उसका शादी हम किसी वीर से ही करेंगे जो हमारी बेटी और हमारे समंदर में छुपे राज्य का रक्षा कर सके। ये सभी दृश्य नागराज परीक्षित देख रहा था। अच्छा, तो ये सब चल रहा है समंदर के अंदर। समंदर के देवता अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है। अब उस जलपरी से मैं शादी करूंगा और उस नागमणि को हासिल करूंगा। तभी वहां चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम एक नाग बनकर समुंदर की देवता की पुत्री से विवाह करोगी और वो तुम्हें करनी देगी? तुम शायद भूल रही हो, मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। इंसान, जानवर, यहाँ तक एक मरमेड भी बन सकता हूँ। इतना कहकर परीक्षित अपना रूप बदलकर एक मरमैन बन जाता है और उसे देखकर चुड़ैल कहती है, मरमैन? हाँ, मैं एक मरमैन बनकर जाऊंगा और उस जलपरी से शादी करूंगा और उस नागमणि को छीन लूंगा। फिर मैं बन जाऊंगा इस पूरी दुनिया का राजा। योजना बुरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं एक नागराज हूँ, मुझे हराना इतना आसान नहीं। तुम देखना, हम वो मणि लेकर रहेंगे। परीक्षित अपना रूप बदलकर समुंदर के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर मरमैन अनिरुद्ध जब रूपंजना की शादी की बात सुनता है तो वो कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रूपांजना का विवाह हो रहा है। फिर तो मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि रूपांजना सिर्फ मेरी है। समुंदर में हर जगह समुंदर देवता की बेटी रूपंजना का विवाह का तैयारियां चल रहे थे। सभी को एक शक्तिशाली मरमैन राजकुमार की जरूरत थी, लेकिन रूपंजना विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसे अपनी मर्जी से विवाह करनी थी। हे भगवान, तुम जानते हो ना मेरे को कैसे राजकुमार से शादी करनी है। तुम बस उसी राजकुमार को मेरे पास भेज देना। रूपंजना की सारी बात नागराज परीक्षित सुन रहे थे। तुम चिंता नहीं करो रूपांजना, तुमसे शादी सिर्फ मैं ही करूंगा और इस पूरी दुनिया पर राज भी करूंगा। परीक्षित मरमैन बनकर समुंदर के देवता से मिलता है और उन्हें अपना परिचय देते हुए कहता है, नमस्कार जल देवता,
मैं आपका निमंत्रण देखा और मैं यहाँ आपकी बेटी से विवाह करने आया हूँ। लेकिन पहले मुझे अपना परिचय दो। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं समुद्र की पूर्व दिशा में रहने वाला एक राजकुमार हूँ। मेरा नाम परीक्षित है और मैं यहाँ आपकी पुत्री से विवाह करने आया हूँ। तभी वहां एक और राजकुमार यानी कि अनिरुद्ध आ जाता है और समंदर के देवता से कहता है, नमस्कार समंदर देवता, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं पश्चिम दिशा में समंदर में रहता हूँ और मैंने रूपांजना के विवाह का संदेश देखा और यहाँ उनसे विवाह करने आया हूँ। हमें खुशी है कि आप दोनों ही राजकुमार हमारी पुत्री से विवाह करने आए हैं, लेकिन मैं आप दोनों को बता दूं कि ये विवाह इतना आसान नहीं है। आप दोनों में से जो भी हमारी परीक्षा में अव्वल आएगा उससे ही हम अपनी पुत्री का विवाह करवाएंगे। दोनों राजकुमार जल देवता की बात सुन लेते हैं और परीक्षा के लिए राजी हो जाते हैं। जल देवता, आपको रूपांजना के लिए वर ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए मैं ही एक योग्य वर हूँ। वो तो वक्त बताएगा। ये मूर्ख मरमैन खुद को मुझसे ज्यादा शक्तिशाली समझ रहा है। इसे तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगा। सभी रूपंजना के विवाह से पहले की प्रतियोगिता के लिए जमा हो जाते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एक अनोखा प्रतियोगिता जिसमें दोनों भागीदार समुद्र के केंद्र में छुपा अनोखा मोती लेकर आएंगे और जो पहले लाएगा हम उसका विवाह अपनी बेटी से करवाएंगे। ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। जल देवता, आप बस विवाह की सभी तैयारियां करके रखें। तुम जितना आसान समझ रहे हो इतना आसान नहीं है इस मोती को लाना, बहुत मुश्किल है। वहां एक बहुत खतरनाक शार्क उसका रक्षा करता है और जो भी उसके पास जाता है वो उसे खा जाता है। मैं रूपांजना से विवाह करने के लिए कुछ भी करूंगा। इतना कहकर दोनों मानमैन अनोखी मोती को पाने के लिए समुद्र के केंद्र की तरफ चल देते हैं। थोड़ी दूर जाकर परीक्षित रुक जाता है और कहता है, मैं एक नागराज हूँ। मुझे उस मोती को ढूंढने के लिए उस केंद्र तक जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से ही उस मोती को हासिल कर सकता हूँ। उस मूर्ख को उस शार्क के पास जाने दो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके नाम से भी कहानियां बनाएं तो जल्दी से अपने नाम कमेंट बॉक्स में लिख दे और देखिए अपने नाम की कहानियां। साथ ही हमारी नई वीडियो को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ जरूर मिलते हैं।